महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। एक बात जरूर है कि ये प्रश्न चिन्ह उठाता है ऐसे लोगों पर जो एग्जिट पोल करते हैं। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर भी जरूर देखना चाहिए लोगों को कि भाई इस टाइप के लोग किसी एजेंडा पर तो नहीं काम करते हैं। ईवीएम के हम लोग पूरी तरह समर्थक हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। हरियाणा चुनाव परिणाम का असर बिहार के अलावे झारखंड में भी दिखने वाला है। ऐसा हम नहीं, राज्यसभा सांसद संजय झा का कहना है। उनका कहना है कि हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसका असर झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी दिखने वाले हैं, और साथ में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में विधानसभा के, उसमें भी असर दिखने वाला है। किस तरीके से बीजेपी को हरियाणा में जीत हासिल हुई है, इस पर उन्होंने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि इस जीत से साफ दर्शाता है ये जीत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब भी जनता का विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप राज्यसभा सांसद संजय झा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा मोरल को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट रहा। जिस टाइप का नैरेटिव बनाया गया था, जिस टाइप से एग्जिट पोल दिखा रहा था, आज ऐसा लोग एक बना लिए कि हरियाणा में रिजल्ट किस तरफ होगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, उनका जो लीडरशिप है, उसको हरियाणा के लोगों ने रीइंडोर्स किया है। तीसरी बार रिपीट करना सरकार, 10 साल से वहाँ सरकार चल रही थी और 10 साल के बाद तीसरी बार रिपीट करना सरकार, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है खास करके गरीबों के लिए, उस पर ये बहुत बड़ा मोहर है। इस रिजल्ट का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ हरियाणा तक नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। जो आने वाला चुनाव है, आपको चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। एक बात जरूर है कि ये प्रश्न चिन्ह उठाता है ऐसे लोगों पर जो एग्जिट पोल करते हैं। कौन एग्जिट पोल करते हैं? ये ऐसे लोग जो कुछ पत्रकार बन के घूम करके एक नैरेटिव लोगों के बीच में बनाते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। उनकी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भविष्य में ऐसे एग्जिट पोल को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ जो चलाते हैं बैठ करके, जनता का मूड कहीं और है, चलाते कुछ और। टोटल फेल है, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर भी जरूर देखना चाहिए लोगों को कि भाई इस टाइप के लोग किसी एजेंडा पर तो नहीं काम करते हैं, चलाते रहते हैं। एक ये भी है, और ये जीत निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जो जमा है उसके लिए। लेकिन सर, कांग्रेस जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं। जयराम करके ये बताया है कि लोकतंत्र की ये जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। और जहाँ हम जीत रहे थे वो, ये उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ ना, तब तो लोकसभा में ही पूरा नंबर ले लेते। ये लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अर्बन नक्सल, उस मोड के ये लोग हैं। ये देश के हर एक इंस्टीट्यूशन पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं। इनकी बेचैनी बढ़ रही है और उसी का सबक जनता बार बार इनको दे रही है, उससे भी सीख नहीं ले पा रहा है। ईवीएम के हम लोग पूरी तरह समर्थक हैं। ईवीएम आया, खास करके बिहार के लोग तो ज्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह मतपत्र का लूट होता था, अब बूथ पर क्या होता था। ईवीएम आया तभी से फेयर चुनाव होना शुरू हुआ है देश। आपने जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा को सुना, जिन्होंने हरियाणा चुनाव परिणाम के ऊपर काफी कुछ कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले झारखंड चुनाव में भी इसका असर दिखेगा, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि एनडीए की जो ये जीत हुई है वो काफी बड़ी जीत है। ये जीत ये दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ है।
प्रधानमंत्री जो है गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया। आपने वीडियो में देखा है कि किस तरीके से संजय झा जो है ईवीएम पे भी सवाल उठाने वालों पे यानी कि कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए हैं और साथ ही हरियाणा चुनाव परिणाम पर भी उन्होंने कहा है और साफ तौर पे कह दिया है कि ये चुनाव परिणाम जो है वो बिहार के साथ साथ झारखंड पे भी असर डालेगा और ये असर दिखेगा। झारखंड में अब चुनाव होने वाले हैं उस पर भी ये असर दिखेगा और बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी एनडीए का असर दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।